अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ तलबा किराम, आज का हमारा सबक वो है वाहिद, तस्निया और जमा के बारे में। इससे पहले आपको नहव का सबक पढ़ाया गया था, इस्म की 5 एतबार से तकसीम। उसमें इस्म की एक तकसीम आपको ये पढ़ाई गई थी अफराद के एतबार से या तादाद के एतबार से। तादाद और अफराद यानी एक दो तीन, इस तरह इस एतबार से इस्म की 3 किस्में होती हैं, वाहिद, तस्निया और जमा। आज हम इंशाअल्लाह करीम इसके बारे में तफसील पढ़ेंगे। बहुत अहम सबक है। इस सबक के बाद आप लोगों ने गौर ये करना है, कुरान करीम को सामने रखना है या अहदीस तय्यबात की किसी भी किताब को सामने रखें। अरबी किताब, स्याह सित्ता में से कोई किताब देख लें या कोई भी अरबी किताब हो, उसको सामने रखकर फिर आपने इन कवायद की रोशनी में वाहिद, तस्निया, जमा को अलग अलग करना है। तो इससे क्या होगा कि आपका इजरा भी हो जाएगा और आपके लिए बहुत आसानी होगी। और जहां आपको समझ ना आए तो वहां पर आप फिर मुझसे पूछ लीजिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं वाहिद, तस्निया, जमा की तारीफ के बारे में। याद रखिए, तादाद के लिहाज से इस्म की 3 किस्में हैं, वाहिद, तस्निया और जमा। वाहिद एक को कहते हैं और नहव की इस्तिलाह में वाहिद कहते हैं जिस इस्म से एक फर्द समझा जाए उसे वाहिद या मुफरद कहते हैं। अरबी किताबों में आमतौर पर मुफरद का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो मुफरद का माना एक, वाहिद का माना भी एक। मिसाल देखिए, मुस्लिमुन एक मुसलमान मर्द, मुस्लिमतुन एक मुसलमान औरत, आलिमुन एक आलिम मर्द, आलिमतुन एक आलिम औरत। ठीक है, तो ये है वाहिद। वाहिद की पहचान आपको कैसे होगी? वाहिद की पहचान के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि जिस इस्म में तस्निया और जमा की कोई अलामत ना हो, आम तौर पर वो इस्म वाहिद होता है। अब तस्निया और जमा की अलामतें कौन सी हैं, तो ये आप तस्निया की जब तारीफ देखेंगे, तस्निया बनाने का तरीका देखेंगे। तस्निया यानी दो अफराद पर दलालत करने वाला इसम, और जमा दो से जायद अफराद पर दलालत करने वाला इसम। जब आप तस्निया और जमा बनाने के तरीके देखेंगे, इनको याद करेंगे, तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि अगर इसमें तस्निया और जमा की अलामत नहीं है तो फिर ये वाहिद है। जैसे इसम और फेल की अलामत अगर किसी इसम के अंदर ना पाई जाए तो वो इसम हर्फ होता है। ठीक है, वरना इसम की कुछ अलामतें हैं और इसी तरह हर्फ की कुछ अलामतें हैं। ये एक मुकम्मल सबक है इसम, फील और हर्फ की अलामात का। ये इंशाअल्लाह करीम आगे चलकर आपको मैं पढ़ाऊंगा। एक तारीफ तो ये है कि तस्निया और जमा की कोई अलामत ना हो। अच्छा, ये चीज आपको पता चलेगी अरबी के अंदर। अब उर्दू में अगर आप पहचानना चाहें तो उसके एक तरीका ये है कि वाहिद के तर्जमे में आम तौर पर लफ्ज या तो एक आता है, या कोई आता है, या फिर कुछ, ये लिखा जाता है। लेकिन ये जरूरी नहीं, बाज औक़ात इन तीनों में से कुछ भी नहीं लिखा जाता। ठीक है, मिसाल देखिए, जैसे कलमुन। अब कलमुन का तर्जुमा एक भी हो सकता है, यानी एक कलम भी आप इसको कह सकते हैं, और एक कलम। ठीक है, या फिर रजुल, कोई मर्द, कोई एक मर्द, ये भी आप कह सकते हैं। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं कि कोई लिखा जरूरी हो, ना लिखें आप, कोई भी ना लिखें, सिर्फ मर्द लिख दें। जैसे कलम उनका सिर्फ कलम, कोई कलम कर दें या सिर्फ कलम, तो ये जरूरी नहीं। तो ये तर्जमे से भी बाजुकात इससे पता चल जाता है, जरूरी नहीं है लेकिन बाजुकात ये लिखा जाता है तो इससे भी पहचान हो जाती है। अच्छा जी, उसके बाद है तस्निया। तस्निया किसे कहते हैं? जिस इस्म से 2 अफराद समझे जाएं उसे तस्निया या मुसन्ना कहते हैं। तस्निया आमतौर पर अरबी किताबों में लिखा जाता है और अरबी किताबों में आमतौर पर मुसन्ना का लफ्ज आता है। तो तलबा परेशान होते हैं, मुसन्ना क्या है। बाज़ औक़ात तलबा के इम्तिहान के लिए असातिज़ा इस तरह भी सवाल कर लेते हैं कि तस्निया और मुसन्ना में क्या फ़र्क है। तो अब तलबा अपनी अक्ल से इसके बारे में फ़र्क करना शुरू कर देते हैं। तो तस्निया और मुसन्ना एक ही चीज़ के 2 नाम हैं। तस्निया का माना भी 2 अफराद पर दलालत करने वाला इसम, और मुसन्ना का मतलब भी यही है। जैसे मुस्लिमानी, 2 मुसलमान मर्द, मुस्लिमातानी, 2 मुसलमान औरतें, रजुल से रजुलानी, 2 मर्द, कलम से कलमानी, 2 कलम। ठीक है, तो अच्छा जी, अब तस्निया बनाने का तरीका क्या है? देखिए, तस्निया जो है ये वाहिद से बनेगा। अरबी ग्रामर में वाहिद यानी एक से 2 बनते हैं, डायरेक्ट 2 नहीं बन सकते। तो वाहिद से तस्निया बनाने का तरीका क्या है कि वाहिद इस्म के आखिर में
आनी का इजाफा करें या आईनी, ये लगा देने से वो इसम जो है वाहिद से तस्निया बन जाता है। जैसे मुस्लिमुन से मुस्लिमानी, आनी का इजाफा हुआ, या मुस्लिमैनी, दोनों का मतलब, मुस्लिमानी और मुस्लिमैनी दोनों का मतलब एक ही है, दो मुसलमान मर्द। मुस्लिमतुन मुन्नस की मिसाल एक मुसलमान औरत, मुस्लिमतानी दो मुसलमान औरतें, मुस्लिमतैनी दो मुसलमान औरतें। अब सवाल यह है कि कहां पर मुस्लिमानी यानी आनी लगाना है और कहां पर ऐनी लगाना है। देखिए, इस चीज की पहचान के लिए आपको इसमें मोरब की जो अकसाम वाला जो सबक है ना, वो आपको समझना होगा। वो इंशाल्लाह आगे चलकर मैं आपको सबक पढ़ाऊंगा तो फिर आपको ये समझना आसान होगा। फिलहाल इतना बता देता हूं कि देखिए, तर्जमे में तो कोई फर्क नहीं, मुस्लिमानी और मुस्लिमैनी में। फर्क सिर्फ इतना है कि मुस्लिमानी जब आप कहते हैं तो जैसे कहने जा मुस्लिमानी, दो मुसलमान आए, तो अब मुस्लिमानी ये फाइल बन रहा है। लेकिन अगर आप इसको मफूल बनाएंगे यानी हालत नस्बी के अंदर लेकर आएंगे, राइतु मुस्लिमैनी, तो फिर मुस्लिमैनी आएगा। या आप इसको हालत जर्री में लेकर आएंगे, नजर तू इला मुस्लिमैनी, मैंने दो मुसलमान मर्दों की तरफ देखा, तो अब मुस्लिमैनी आएगा। यानी हालत नस्बी और हालत जर्री के अंदर मुस्लिमैनी आता है। हालत रफी के अंदर यानी जब ये फाइल बने या नाइबुल फाइल वगैरह बने तो उस वक्त आनी आता है। इसी तरह ये मुअन्नस का हाल है। अच्छा जी, उसके बाद अब यह है निशानी और यह है अलामत तस्निया की। तो अब तस्निया की ये दो निशानियां आपके सामने आ गई, एक आनी और एक आईनी, ठीक है। उसके बाद जमा। जमा की तारीफ क्या है कि जिस इसम से दो से ज्यादा अफराद समझे जाए उसे जमा या मजमू कहते हैं। अच्छा, यहां पर भी तलबा परेशान हो जाते हैं, वो ये समझ बैठते हैं मजमू और जमा के अंदर कोई फर्क नहीं। अरबी किताबों के अंदर आमतौर पर मजमू लफ्ज लिखा जाता है, तो उसमें भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जमा और मजमू एक ही चीज का नाम है। अरबी ग्रामर में एक के बाद दो आता है, दो के बाद जमा इस्तेमाल किया जाता है, तीन चार पांच ये नहीं। अच्छा, तीन चार पांच का कहना हो तो फिर आपको इसके लिए अस्माए आदाद यानी काउंटिंग जो वर्ड हैं वो आपको लगाना पड़ते हैं अरबी ग्रामर के अंदर। लेकिन वैसे आप अगर जमा का माना लेते हैं तो फिर उसके लिए आपको तस्निया के बाद एक ही वो आता है जमा का, वो दो से जायद। तो दो से ज्यादा जिस किस्म से अफराद समझे जाएं उसे जमा कहते हैं, और उसी का नाम जमा भी और उसी का नाम मजमू भी है। जैसे मुस्लिमूना, मुस्लिमूना यानी मुस्लिमुन से मुस्लिमूना, मुस्लिमूना बहुत सारे मुसलमान मर्द। अच्छा, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातुन से मुस्लिमातूना नहीं बनेगा, अब मुस्लिमातुन से मुस्लिमातुन बनेगा। अब सवाल जहन में आ सकता है कि मुस्लिमातुन से मुस्लिमातुन क्यों बना, मुस्लिमुन से मुस्लिमूना क्यों बना। ये देखिए, आपको आगे चलकर ये बात समझ आएगी जमा की मजीद अकसाम जब आप पढ़ेंगे, जमा सालिम और जमा मुकस्सर के अंदर। तो फिर आपको उम्मीद है कि समझ आ जाएगी कि मुस्लिमातुन से मुस्लिमातुन क्यों बनता है और मुस्लिमुन से मुस्लिमूना क्यों बनता है। अच्छा जी, अब देखिए जमा की अकसाम। जमा की दो किस्में होती हैं, जमा सालिम और जमा मुकस्सर। जमा सालिम क्या है, सालिम सलामती वाला, मुकस्सर जो टूटने वाली जमा हो। अच्छा जी, जमा सालिम की तारीफ यह है कि जिस जमा में वाहिद का सीगा सलामत हो उसे जमा सालिम या जमा तसहीह कहते हैं। तो जमा तसहीह अगर कहा जाए तब भी आपने परेशान नहीं होना। अरबी किताबों में आमतौर पर यह चीज लिखी होती है तो तलबा उस वक्त परेशान होते हैं, तो आपको परेशान इसमें बिल्कुल भी नहीं होना। सीगा क्या होता है ये आपको मैं पहले समझा चुका हूं कि सीगा एक शक्ल को कहते हैं। कुछ हरूफ के एक मखसूस तरतीब, उसमें हरकत और किसी को साकिन करना किसी को मुतहर्रिक करना, एक तरतीब से जो एक शक्ल हमारे सामने आती है उसको सीगा कहते हैं। जैसे ज़ैदुन एक सीगा है। अच्छा जी, तो जिस जमा में वाहिद से जमा बनाते हुए वाहिद का सीगा सलामत हो, वाहिद का सीगा सलामत होने का मतलब ये होता है कि उस सीगे वाहिद का जो सीगा है उसके अंदर कमी बेशी ना हो, उस सीगे के हुरूफ आगे पीछे ना हो बल्कि उससे आगे कुछ हुरूफ का इजाफा हो। जैसे जईदुन से जईदूना, जईदुन एक जैद, जईदूना बहुत सारे जैद। अब इसमें जईदुन से जईदूना में आप देखिए जईदुन जैद, उसके बाद वाव और नून का इजाफा हुआ। तो पहला जो जा या दाल एक तरतीब है, वही जमा के अंदर भी वही तीन तरतीब जो है ये बाकी है, इसमें टूट फूट नहीं हुई। तो ये है जमा सालिम। उसके बाद जमा मुकस्सर।
जमा मुकस्सर क्या होती है कि जिस जमा में वाहिद का सीगा सलामत ना हो उसे जमा मुकस्सर या जमा तकसीर कहते हैं। ठीक है जी। जैसे नहरुन से अनहारुन, नहर एक नहर, अनहार बहुत सारी नहरें, यानी दो से जायद नहरें। तो अब इस मिसाल में आप गौर करें कि नहरुन, नून, हा और रा, ये एक तरतीब है, ये एक तरतीब है। इसके बाद अनहारुन, देखिए ये तरतीब टूट गई, यानी नून हा रा, ये आगे अनहार जब कहा, नून हा ये तो इकट्ठे हैं, लेकिन रा और हा के दरमियान अलिफ का इजाफा हो गया, तो ये क्या हुआ, तरतीब टूट गई, वाहिद का जो सीगा वो सलामत ना रहा, इसी वजह से इसको जमा मुकस्सर कहते हैं। अच्छा, अब जमा सालिम जो होती है इसकी फिर दो किस्में होती हैं, जमा मुजक्कर सालिम और जमा मुअन्नस सालिम। जमा मुजक्कर सालिम क्या होती है, यानी वो जमा के जो वाहिद से जमा बनाई जाए वो मुजक्कर का सीगा हो, और वो सालिम यानी उसके अंदर वाहिद के सीगे के अंदर कोई टूट फूट ना हो, ठीक है, उसके अंदर तब्दीली ना हो, चेंजिंग ना हो। मिसाल देखिए, तारीफ इसकी इस्राही क्या है कि जो जमा वाहिद के आखिर में, यानी वाहिद इसम के आखिर में वाव और नून यानी ऊना, या फिर या और नून यानी ईना का इजाफा करके बनाई गई हो, उसे जमा मुजक्कर सालिम कहते हैं। जैसे सालिहुन से सालिहुना, या फिर सालिहुन से सालिहीना। सालिहुन एक साले यानी नेक मर्द, सालिहुना दो से जायद बहुत से ज्यादा नेक मर्द, और सालिहीना दोनों का तर्जुमा एक जैसा ही है। अच्छा, अब इसके अंदर फर्क क्या है, फर्क सिर्फ इतना है कि सालिहूना ये हालत रफी है, यानी फाइल होने की हालत है, ठीक है, या नाइबुल फाइल होने की हालत है, और सालिहीना ये फिर मफूल होने की हालत है या फिर मजरूर होने की हालत है। इसकी मजीद पहचान तो आपको वहीं पर जाकर होगी कि जो आप इसमें मोरब की अकसाम पढ़ते हैं। पीछे जो मैंने आपको बताया कि मुस्लिमुन से मुस्ली मूना कैसे बना, ये वही सूरत है, क्योंकि ये जमा मुजक्कर सालिम है, तो जमा मुजक्कर सालिम बनाने का तरीका ही ये है कि इसके आखिर में यानी वाहिद इसम के आखिर में या तो ऊना का इजाफा किया जाता है या फिर ईना का इजाफा किया जाता है। अच्छा, जमा मुअन्नस सालिम, जमा मुजक्कर सालिम बनाने का तरीका क्या है कि वाहिद इसम के आखिर में ऊना या ईना लगा देने से वो जमा मुजक्कर सालिम बन जाता है। जैसे मुस्लिमुन से मुस्लिमूना, या फिर मुस्लिमुन से मुस्लिमीना, आखिर में ईना का इजाफा कर दिया। उसके बाद जमा मुअन्नस सालिम, जमा मुअन्नस सालिम क्या होती है कि जो जमा वाहिद के आखिर में अलिफ और ता बढ़ाकर बनाई गई हो उसे जमा मुअन्नस सालिम कहते हैं। जैसे सालिहतुन से सालिहातुन, ठीक है, और या सालिहातिन, आतुन या आतिन, इसका इजाफा आखिर में किया गया, तो वही मुस्लिमातुन से मुस्लिमातुन या मुस्लिमातिन क्यों किया गया, चूंकि ये जमा मुअन्नस सालिम है, और जमा मुअन्नस सालिम बनाने का तरीका यही है। क्या तरीका है कि वाहिद इसम के आखिर में, वाहिद इसम के आखिर में आतुन यानी वाहिद मुअन्नस इसम के आखिर में, वाहिद मुअन्नस इसम के आखिर में आतुन या आतिन लगा देने से वो जमा मुअन्नस सालिम बन जाता है। जैसे मुस्लिमातुन से मुस्लिमातुन या मुस्लिमातुन से मुस्लिमातिन। अब कब मुस्लिमातुन आएगा, कब मुस्लिमातिन आएगा, इसकी भी मजीद तफसील तो आपको इसमें मोरब की जो अकसाम वाला सबक है उसमें आपको इंशाअल्लाह ये अच्छी तरह ज़हन नशीन होगी। इतना बता देता हूँ, मुस्लिमातुन ये या खबर बन रहा है, जैसे हुन्ना मुस्लिमातुन, ठीक है, ये हालत रफ़ी है, और मुस्लिमातिन ये हालत नस्बी के अंदर भी ऐसा ही आता है और हालत जर्री के अंदर भी ऐसा ही आता है। जैसे रअयतु मुस्लिमातिन, नज़रतु इला मुस्लिमातिन, तो ये हालत नस्बी और जर्री दोनों की हालत मुस्लिमातिन आता है। अच्छा जी, उसके बाद है एक और अहम बात, अफराद के लिहाज से जमा की अकसाम। एक तो तादाद के एतबार से, अब एक दूसरे एतबार से जमा की तकसीम की जाती है, वो कि जमा एक तो है जमा, आपने तारीफ पढ़ी कि दो से जायद अफराद पर जो इसम दलालत करता है वो जमा होती है। अब जमा की भी आगे कैटेगरीज हैं, अकसाम है। तो जमा की दो किस्में हैं अफराद के एतबार से, एक है जमा किल्लत और एक है जमा कसरत। जमा किल्लत क्या होती है, जो जमा 3 से लेकर 10 अफराद तक के लिए बनाई गई हो उसे जमा किल्लत कहते हैं, नावी उसको जमा किल्लत कहते हैं, जो 3 से लेकर 10 अफराद तक के लिए बनाई गई हो। जैसे कलमुन से अकलामुन। अब अकलामुन का मतलब क्या होगा कि जो है यानी 3 भी कलम हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 कलम तक के लिए अकलामुन का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। जमा कसरत, जमा कसरत ये होती है कि जो जमा
11 سے لے کر لا تعداد افراد کے لیے بنائی گئی ہو اسے جمع کثرت کہتے ہیں. جیسے کتب کا مطلب جو 11 سے زائد کتابیں، مساجد جو 11 سے زائد مسجدیں ہیں. اب آپ کے ذہن میں ایک سوال یہ پیدا ہو رہا ہوگا کہ استاد صاحب ہمیں کیسے پتا چلے گا یہ جمع کثرت ہے یہ جمع قلت ہے؟ ٹھیک ہے، تو دیکھیے اس کی پہچان کے لیے پھر آپ کو جمع قلت اور جمع کثرت کے جو اوزان ہیں، جو اس کے وزن ہے نا، وہ آپ کو یاد کرنا ہوں گے. وہ آپ اگر یاد کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو کافی حد تک آسانی ہو جائے گی. ورنہ کم از کم اتنا بس کافی ہے کہ آپ کو جمع کی پہچان ہو جائے کہ یہ واحد ہے، یہ تسنیہ ہے اور یہ جمع ہے. انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا. جمع قلت جمع کثرت اس کا استعمال زیادہ نہیں ہوتا، اور یہ اس کے لیے زیادہ اتنی محنت کرنا بھی کوئی اس کے لیے زیادہ محنت کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہوتی. اصلی مقصود یہ ہوتا ہے کہ آپ جمع کی پہچان آپ کو ہو جائے، اور جمع یا تو مکسر یا جمع سالم، اس کو ذہن میں آپ نے رکھنا ہے. اور تسنیہ یہ سمپل سا ہے، آنی یا عینی. ٹھیک ہے، اور واحد تسنیہ اور جمع کی علامت جس قسم کے اندر نہ ہو تو وہ پھر واحد ہوگا. یہ چیزیں آپ نے ذہن نشین رکھنی ہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. اپنے بھائی راشد نور مدنی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے.